हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि एक क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है, एक क्लाउड प्रोवाइडर है जो कि आपको डिफरेंट तरीके की क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि जीसीपी है क्या। तो जीसीपी एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर या क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि क्या होता है कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज का यूज कर पाते हो यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म। अब क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज क्या होती है, अगर आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो ये रही वो लिंक, यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो, मैंने बनाई हुई है। अगर सिंपल टर्म में बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि डेटा स्टोरेज, सर्वर्स, मशीन लर्निंग एंड एनालिटिक्स, नेटवर्किंग और इन तरीके की डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज का यूज करना वाया इंटरनेट, जो कि फिजिकली कहीं और पे प्रेजेंट होंगे लेकिन आप वर्चुअली उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बढ़िया एग्जांपल आप सिंपल टर्म में समझ सकते हो, वो गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव क्या आपके पास कोई फिजिकल स्टोरेज है? नहीं, वो वर्चुअल है, लेकिन आप उसमें अपनी सारी फोटोज, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स स्टोर कर रहे हो। यही एक क्लाउड, क्योंकि वो क्लाउड पे है, तो उसी तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता है जीसीपी। एक प्लेटफॉर्म है जो कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज यूज कर सकते हो। दोस्तों, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में तो बहुत सारी सर्विसेज आती हैं, लेकिन कौन कौन सी मेन सर्विसेज हैं वो हम देखने वाले हैं। जैसे कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की मेन एक सर्विस होती है गूगल कंप्यूट इंजन, जीसी। अब गूगल कंप्यूट इंजन क्या है? ये एक तरीके से वर्चुअल सर्वर है जिसको कि आप यूज करने वाले हो। इसको सिंपल टर्म में बात करें तो एक तरीके से आप अपने पर्सनल कंप्यूटर पे कैसे एप्लीकेशन या प्रोग्राम को रन करते हो, उसी तरीके से ये एक वर्चुअल मशीन या वर्चुअल मशीन सर्वर है, जो कि फिजिकली आपके पास प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आप वाया इंटरनेट वर्चुअली उसका यूज कर सकते हो। उसकी स्पेसिफिकेशन डिफाइन कर सकते हो दोस्तों, पावर डिफाइन कर सकते हो, उसकी इफिशियंसी डिफाइन कर सकते हो, उसकी सीपीयू, रैम साइज, हर चीज आप डिफाइन कर सकते हो और अपने हिसाब से उस पर अपना एप्लीकेशन या प्रोग्राम रन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो दूसरी सर्विस है वो है गूगल क्लाउड स्टोरेज। जैसे कि आप जी ड्राइव यूज करते हो, उसी तरीके से गूगल क्लाउड स्टोरेज है। ये गूगल के द्वारा ही बनाया गया है जीसीपी। तो इसमें क्या होता है कि आप जो है फोटोज, वीडियोज, जो भी चीज़ें आपकी वेबसाइट या आपके एप्लीकेशन रन हो रहा है, वर्चुअली रन हो रहा है कहीं गूगल कंप्यूट इंजन पे, तो उसका जो यूजर का फोटोज है, यूजर का वीडियोज है, यूजर का डेटा है, वो आप कहाँ स्टोर करोगे? वो आप स्टोर करोगे गूगल क्लाउड स्टोरेज के अंदर, जिसको कि आप वर्चुअली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, कोई फिजिकल हार्डवेयर की नीड नहीं। अब उसके बाद दोस्तों, जो अगली सर्विस आती है जीसीपी की, वो आती है गूगल क्यूबरनेटीज इंजन। गूगल क्यूबरनेटीज इंजन बेसिकली क्या करती है कि कंटेनर्स को मैनेज करती है। कंटेनर्स क्या होता है? कंटेनर्स मतलब अगर आपका एप्लीकेशन है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े को ही कंटेनर्स बोला जाता है, और इन कंटेनर्स को मैनेज करने का काम होता है गूगल क्यूबरनेटीज इंजन का। जैसे अगर आपका कोई बड़ा एप्लीकेशन है, उसके छोटे छोटे कंटेनर्स बनाओगे आप, तो उससे क्या होगा कि अब उन एक एक कंटेनर्स को मैनेज करेगा गूगल क्यूबरनेटीज इंजन। उससे आपका जो एप्लीकेशन है वो लैग फ्री होगा। अगर उस पर बहुत सारे मल्टीपल यूजर एक साथ भी आ रहे हैं तो उसमें कोई लैग नहीं आने वाला है। तो ये है गूगल क्यूबरनेटीज इंजन, एक बेहतरीन सर्विस जीसीपी की। दोस्तों, बिग क्वेरी भी एक गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की सर्विस है, जो कि डेटा एनालिटिक्स टूल की तरीके से आप बात कर सकते हो, जो कि आपको बड़े बड़े जो डेटा होते हैं, डेटा सेट्स होते हैं, उनको एनालाइज करने में यूज केस होता है। आप इनके थ्रू क्या करते हो कि बड़े बड़े डेटा सेट्स पे जो भी क्वेरीज आपको रन करानी है, यूजिंग बिग क्वेरी आप रन करा के उसमें से जो भी आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है या कुछ भी निकालनी है, वो आप बिग क्वेरी के थ्रू डेटा पे मैनिपुलेट करके आप उस डेटा से इफिशियंसी निकाल सकते हो। उसके बाद जो अगली सर्विस है दोस्तों, वो है गूगल क्लाउड फंक्शन। ये एक तरीके से सर्वरलेस कंप्यूटिंग है, जो कि ऑटोमेटिकली आपको बिना कुछ किए वो ऑटोमेटिकली पॉप हो जाएगी। जैसे कि लेट्स से अगर कोई यूजर है वो आपके एप्लीकेशन पे आता है, उसने वहाँ पे रजिस्टर किया, तो जब तक वो रजिस्टर ना करे तब तक उसको वेलकम मैसेज नहीं है। तो इसीलिए गूगल क्लाउड फंक्शन का काम ये है कि जब सर्वरलेस कंप्यूटिंग है, जब एक पर्टिकुलर टाइम पे जब एक फंक्शन उसका नीड पूरा कर देगा, तो उसको उस टाइम पे ट्रिगर होना है और उसको पॉपअप हो जाना है, तो वही एक पॉपअप वेलकम मैसेज आ सकता है आपको। तो ये गूगल क्लाउड फंक्शन, ये बेहतरीन सर्विस है जो कि जीसीपी प्रोवाइड करता है। दोस्तों, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जो जीसीपी है, उसके फायदे क्या है, उसको हम यूज क्यों करने वाले हैं? तो इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है और बहुत ही ज़्यादा ये हाईली रिलायबल रिसोर्स है। आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हो। दूसरी चीज़ आती है पे एज यू गो। आपको उतनी ही पेमेंट करनी पड़ेगी जितनी सर्विसेज आप इसकी यूज करने वाले हो। लेट्स से अगर आप सिर्फ कंप्यूट इंजन यूज कर रहे हो और डेटा स्टोरेज के लिए क्लाउड स्टोरेज यूज कर रहे हो, गूगल क्लाउड स्टोरेज यूज कर रहे हो, तो आपको इन्हीं दोनों सर्विसेज को पेमेंट करनी पड़ेगी। और जितने टेराबाइट की, जितने 1000 टेराबाइट या 1024 टेराबाइट की आप स्टोरेज यूज करोगे, उतनी ही पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आप इजीली इसमें
यूज कर सकते हो। दूसरी बात ये होती है कि ये एक इलास्टिक और स्केलेबल होता है। इसका मतलब जब भी सर्विसेज आप चाहो तो स्केल अप कर सकते हो, मतलब बढ़ा सकते हो। जो सर्विसेज का यूज नहीं है आपको वर्चुअली, आप उसको स्केल डाउन कर दो, उसको हटा दो, तो उसकी पेमेंट आपको नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों जीसीपी ऑब्वियसली है कि एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स के साथ लैस होता है, तो कोई भी सिक्योरिटी कंप्लायंस नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों अगर जीसीपी के एग्जांपल की बात करें तो आप रोज नेटफ्लिक्स पे मूवीज देख रहे हो, वीडियोस वॉच कर रहे हो, बिंज वॉचिंग कर रहे हो, तो उसमें जीसीपी का बिग क्वेरी और कंप्यूट इंजन यूज होता है। तो बिग क्वेरी क्या करता है कि आपको जो रिकमेंडेशन आती है दोस्तों, वो बिग क्वेरी का ही कमाल है। जीसीपी के बिग क्वेरी की वजह से ही आपको रिकमेंडेशन आती है। वो डेटा को प्रोसेस करता है और इससे एक फिल्टर आउट निकालता है कि इस बंदे को इस तरीके की मूवीज में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो बिग क्वेरी के थ्रू आप ये सारी चीज़ें करके उस डेटा पे एनालिसिस करके उस डेटा को मैनिपुलेट कर पाते हैं हम। तो बारी आती है कि हम जीसीपी को यूज क्यों करें। AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ये सब भी तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, हम इनका भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। तो जीसीपी का यूज हम इसलिए करना चाहते हैं या इसलिए किया जाता है दोस्तों, क्योंकि ये मशीन लर्निंग और AI टूल्स में उनसे फार बेटर है। जैसे कि जीसीपी के कुछ टूल्स आते हैं जैसे कि विजन फ्लो, टेंसरफ्लो, विजन AI, इस तरीके के कुछ प्री बिल्ड टूल्स हैं जिनका यूज करके आप AI और मशीन लर्निंग पे मैनिपुलेशन जो होता है वो बहुत आसानी से कर सकते हो, जो कि बाकी के दो सर्विस प्रोवाइडर या दूसरे सर्विस प्रोवाइडर में ईजी नहीं होता या आता ही नहीं उनमें। और दूसरी बात आती है दोस्तों वो बिग डेटा प्रोसेसिंग में, तो जीसीपी एज्योर और AWS से बहुत आगे है। अगर आपको बिग डेटा प्रोसेसिंग करनी है तो उसके लिए बिग क्वेरी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद और रिलायबल है। और ऑब्वियसली दोस्तों गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का ग्लोबल नेटवर्क, मतलब पूरी दुनिया में इसका बहुत सारे डेटा सेंटर्स और सारी चीज़ें हैं, तो आप इनको इजीली यूज कर सकते हो बिना किसी सेकंड थॉट के। सो दोस्तों आई होप आपको ये जीसीपी की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बहुत ही शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं उसमें, उन सर्विसेज का क्या यूज केस है, विद एग्जांपल मैंने सारी चीज़ें समझाई, आपको समझ आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो जीसीपी के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को ढूंढ रहे हैं। ये रहा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, दे तो दिया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई भी चीज़ें पूछनी है तो आप नीचे कॉमेंट आउट करिए, मैं जरूर रिप्लाई करने वाला हूँ। थैंक यू दोस्तों।